सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। माय हीरो एकेडमिया, ये नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि इसकी मांगा भी काफी फेमस है एंड एनीमे भी। और अभी तो इसका CNI पर हिंदी डब भी दिखाया जा रहा है। एंड पर्सनली मैंने इसका जापानीज डब नहीं देखा और ना ही इंग्लिश डब, मैंने बस कार्टून नेटवर्क पर इसका हिंदी डब देखा एंड वो भी मैंने जियो टीवी पर ही देखा और एक दो बार तो डाउनलोड करके भी। एंड तुम लोगों को भी देखना है डाउनलोड करके तो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा मैं। एंड इफ यू वॉच, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका मैन कैरेक्टर कैसा है एंड वर्ल्ड भी। अगर तुम लोगों ने एनिमे देखे हैं या फिर देखोगे तो उनमें तुम्हें एक चीज साफ साफ दिख जाएगी कि मैन कैरेक्टर या तो कमजोर है या फिर वो नारुतो के जैसा है, या फिर बहुत से कैरेक्टर के पास में कुछ ऐसी पावर होती है जो हमें शुरुआत में दिखाई जाती है कि वो इतनी काम की नहीं है। जैसे तुम राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का मैन कैरेक्टर को देख सकते हो, उसके पास में शील्ड है। एंड एक और एग्जांपल है ब्लैक क्लोवर से आस्था का, जिसके पास में मैजिक नहीं है। एंड ऐसा ही है माय हीरो एकेडमिया का मैन कैरेक्टर पावरलेस। एंड फिर भी हमारे मैन कैरेक्टर का एक ड्रीम होता है जो होता है सुपर हीरो बनने का, और बिना पावर से कैसे बनेगा वो सुपर हीरो। चलो इस शो के बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। शो में सभी के पास पावर होती है जैसे कि मैंने कहा, एंड जब लोगों के पास में पावर होती है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो लड़ेंगे नहीं। जहाँ एक से ज्यादा इंसान होंगे वहाँ लड़ाई जरूर होगी। वैसे मेरी लाइन नहीं थी, जैसे कि मैंने कहा पावर तो सभी के पास में है लेकिन अच्छाई नहीं होती सभी के पास में। तो वैसे ही इनमें से एक जो विलन है उसका मानना है कि ये लोग बाग सुरक्षित नहीं है जो सिटीजन है, एंड लोगों को ये दिखाने के लिए कि तुम सुरक्षित नहीं हो चाहे तुम्हारी रक्षा ऑलमाइटी क्यों ना कर रहा हो। वैसे इस विलन का तो यही मानना है, वैसे मुझे इसका नाम नहीं पता। एंड अभी मैंने कहा ऑलमाइट को तो आप सभी जानते हो, इसके बारे में क्या ही बात करूं। एंड बात करते हैं इसके मैन विलन की जो ये है, हाँ यही। एंड इसकी आँख तुम लोगों को नहीं दिखेगी क्योंकि ये कानिया है, लेकिन मजाक को साइड में रखते हैं और बात करते हैं इसकी पावर की। वैसे तो ये काफी पावरफुल है लेकिन ऑल माइट ने इसे 2 बार हराया भी है और ये हिंदी डब में भी आ चुका है, शायद 3rd सीजन तक तो आ ही गया होगा क्या, मूवी भी आ चुकी है अब तो इसकी। एंड इसकी पावर है ऑल फॉर वन, नाम में ही पावर छुपी है। एंड ऑल माइट की पावर है वन फॉल, दोनों सिमिलर ही है क्योंकि ये भी इसी की ही पावर से निकली है। अगर मैं ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल के बीच में थोड़ा फर्क इधर उधर कर दूं तो माफ कर देना। एंड आते हैं अपने टॉपिक पर। एंड इस शो की स्टोरी ऑल फॉर वन को ही हराना है और बस बीच में हमारे कैरेक्टर के इमोशन एंड कुछ बॉन्ड वगैरह दिखाएंगे हमें। बाकी देखा जाए स्टोरी ठीक ठाक है। अगर तुम वन पीस की जैसा सोच रहे स्टोरी मिलेंगी तो ऐसा नहीं हो सकता, ना ही नारुतो जैसी, लेकिन फिर भी इस शो के अपने ही अलग मजे हैं। एंड अब बात करते हैं मैन कैरेक्टर की। वैसे मैन कैरेक्टर है क्या, लप्पू सा झिंगुर सा चौक सपाट। एंड मिडोरिया इजुको मिडोरिया के बारे में ज्यादा बुराई ना करते हुए बताते इसके बारे में कुछ आपको। वैसे तो हमारा मैन कैरेक्टर सीधा साधा और नॉर्मल एंड अच्छा भी है, जैसे आप काफी एनिमे देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी ये इसका प्लस पॉइंट है। एंड अलग बात है लमडे जो हमें एनिमे का मैन कैरेक्टर दिखाया गया है ये, वरना मुझे लगा था अच्छा निस्सो का मैन कैरेक्टर है। वैसे बात करते हैं डेकू की पावर्स की। वैसे ये डेकू कौन है? मोन ये मिडोरिया ही डेकू है। पर मिडोरिया के पास में तो पावर थी ही नहीं। जब शो देखेगा जी भी तो पता लगेगा तेरे को पावर है कि नहीं। पहले शो ही देख ले, मैंने तो देखा हुआ है ना इसीलिए मैं बता रहा हूँ। चलो बैक टू द टॉपिक। वैसे डेकू के पास में पावर है वन फॉर ऑल की, जो ऑल माइट के पास थी, ऑल माइट ने ही उसे दी है पावर ये, जिस तरीके से आपने सही देखा बाल खाकर। एंड मेरे पास में इतनी कुछ था मैन कैरेक्टर के लिए। वैसे साइड कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी काफी अच्छा हुआ है इस एनिमे में, एंड बाकी सब तुम देखोगे ही। और अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की, क्योंकि जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई भी होती है। वैसे बुरा मत मानना, डीमेरिट्स डेकू के लिए ही मुझे लग रहे हैं सारे। सबसे पहला डीमेरिट, कुछ लोगों को लगता है कि डेकू ऑल माइट के लेवल को टच नहीं कर सकता, एंड मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो टच तो छोड़ो उससे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमें खुद डेकू ये कहानी सुना रहा है कि जब तुम इसे हिंदी डब में देखोगे तो डेकू ही हमें अपनी स्टोरी बता रहा है। इसका मतलब वो काफी स्ट्रांग हो गया है और वो कहता भी है कि
ये है मेरी कहानी स्ट्रॉन्ग बनने की, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की, अगर ध्यान से सुनोगे। एंड सेकंड डीमेरिट, ऑल माइट को फुद्दू बना के रख दिया। अब मुझे ये बताओ, अगर ऑल माइट को कमज़ोर नहीं करते तो क्या मिडोरिया इतना सब कुछ सीखेगा? वो मैन कैरेक्टर कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा जैसे JJK में आप समझ चुके होगे। नेक्स्ट, कुछ लोग कहते हैं कि हम मिडोरिया से कनेक्ट नहीं कर पाते, उसका कारण क्या देते हैं? लप्पू सा जिंगुर सा नहीं, मैं भी पर्सनली इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं। जैसे कि हमने काफ़ी सारे एनिमे देखे हैं, जैसे क्लासरूम ऑफ द लाइट, वैसे इसका मेन कैरेक्टर ही विलन है। आप इसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब इस शो की बात नहीं करेंगे, वो बाकी वीडियो में करेंगे। लेकिन इस शो का कैरेक्टर थोड़ा इंट्रोवर्ट है, तो कुछ हम इससे कनेक्ट कर गए थे, लेकिन मिडोरिया के केस में ऐसा नहीं है। एंड सेकंड एनिमे है वन पंच मैन। वैसे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इससे कनेक्ट हम इजीली कर जाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होता है वो उसमें कुछ समझ चुके हो आप। एंड सेकंड है डॉक्टर स्टोन। वैसे तो पावर नहीं है इसके पास में, लेकिन माइंड, हम माइंड बस देख देख के खुश हो लेते हैं। और स्टोरी भी थोड़ी क्या, बहुत अच्छी स्टोरी है शो की। एंड मैन कैरेक्टर, मुझे नहीं पता था कि जो सेंको है ये मैन कैरेक्टर है, मैं तो दूसरे वाले को सोच रहा था। एंड मॉन्स्टर, कौन से एनिमे का नाम ले दिया। वैसे इस शो की बात ही ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये साइकोलॉजी बेस्ड एंड डार्क हॉरर जोनर का है, जो शायद आपके पल्ले ना पड़े। एंड इसे देखने मैंने भी बहुत टाइम लिया, धीरे धीरे देखा करके। और योहान, जो इसका मैन प्रोटैगनिस्ट है, की बात ही नहीं करते। नेक्स्ट जोजो, अभी तक मैंने नहीं देखा, बस कुछ एपिसोड देखे, लेकिन फिर भी जो इसका मेन कैरेक्टर है उससे मैं काफ़ी प्रभावित, क्या कहते हैं उसको, ऐसे ही करके हुआ, जो मिडोरिया से तो अच्छा ही था वैसे। एंड ऐसा पहली बार हुआ कि मैं एनिमे के मैन कैरेक्टर से इतना अटैचमेंट फील नहीं कर पाया। वैसे जुजुत्सु काइसन से भी मैं, लेकिन वहाँ पर केस उल्टा था। वैसे मुझे उसका मैन कैरेक्टर पसंद है, सुकुना। एंड मैरिड था कि डेकू अपने दुश्मनों से तो पिट जाता है, ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर तुम देखो तो सही, वो हिंदी डब में नहीं है, क्लास के सभी मेंबर को हरा देता है। एंड इससे ज़्यादा कूल बात क्या होगी? एंड ये ज़्यादा बुराइयों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि डेकू की एक खास बात इन सभी चीज़ों पर भारी पड़ जाएगी, वो है उसका दिमाग, जो उसे हर बैटल को विन कराता है। एंड वैसे शो काफ़ी अच्छा है, तुम इसे ट्राई कर सकते हो, अब तो हिंदी डब में भी है। एंड रही बात देखने की, तुम यूट्यूब पर कैसे भी सर्च कर सकते हो कि कैसे देख सकते हैं इस शो को, तुम्हें काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी। और जियो टीवी पर तो आप इसे देख ही सकते हो। एंड अगर आपको वेबसाइट ना मिले तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।